जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो आप सब। तो अभी तक हम सीरीज कॉम्बिनेशन तक कर चुके थे। आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी विल डू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्यू टू सम रीजंस, देयर इज सम गैप। नाउ in case of series combination, what we have understood is that in case of series we have the current, that is I, remains same, but potential across different resistors will be different. ऐसा कुछ समझा था? नाउ अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेजिस्टेंस को ऐसे ही यूज करते हैं। इट इज जस्ट फॉर दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ यू वांट अ सर्किट विच हैव सेम करंट थ्रू आउट द होल सीरीज, थ्रू आउट द होल रेजिस्टेंस, थ्रू आउट द होल IC, थ्रू आउट द होल ट्रांजिस्टर्स, देन वी विल यूज सीरीज। लेकिन अगर हमें सेम पोटेंशियल के अक्रॉस अप्लाई करना है सब चीजों को, तो हम पैरेलल में उन सबको जोड़ेंगे। सो दिस इज द थ्योरी, एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी डिफरेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल द रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस होंगे, दोज विल बी कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, तो यहां पे एक डिफरेंट रेजिस्टर्स अप्लाई करते हैं। आप में से कुछ बच्चों का ये भी डाउट हो सकता है, सर हम रेजिस्टेंस जब हीट जनरेट होती है तो रेजिस्टेंस अप्लाई ही क्यों करते हैं? बेटा देखो, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, हम रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को, जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस हीट, बट कैन वी take it zero? No, we can reduce it. Similarly, every electronic device have their resistance, जिसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, but by using different combination we can reduce the overall resistance of that combination. Similarly, यहाँ पे हम पैरेलल में क्या होता है, I करंट आता है, मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं I, वो यहाँ पे I बन जाएगा, I2, और ये I3। मतलब करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। कुछ चार्जेस फर्स्ट ब्रांच में जाएंगे, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड ब्रांच में। मेन चार्जेस जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, और जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो सब एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। मींस सभी रेजिस्टेंस का लेफ्ट साइड जो है वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, राइट साइड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। सीरीज में क्या था, लेफ्ट साइड एक साइड है, राइट, देन लेफ्ट ऑफ नेक्स्ट, और इसका राइट, देन लेफ्ट ऑफ नेक्स्ट, तो फिर इसका राइट। समझ गए? लेफ्ट राइट, देन लेफ्ट राइट, देन लेफ्ट एंड राइट। इन केस ऑफ सीरीज दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस। नाउ इन केस ऑफ पैरेलल ये ऐसे होता है। नाउ कुछ समझते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर देन वन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज बिटवीन A एंड B। जैसे कि अभी दिखाया, A और B के बीच में 2 पॉइंट A और B है, उनके बीच में ही सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसके अक्रॉस ही सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ लो, इन 2 पॉइंट्स के बीच में होंगे, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सेकंड थिंग, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। वर्क डन कितना होगा एक चार्ज को मूव कराने में। सो वर्क डन, जैसा कि आपको पता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, बट इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। हेंस व्हेन वी हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये जो इनिशियल ये फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो आपका वर्क डन है वो आपका कितनी भी ब्रांचेस बना लो सेम रहेगा। मींस A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इन दैट केस। समझ गए? चलो समझ गए तो ये समझो, इफ वी मेजर द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इट विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंटरनल सर्किट। मींस कितने भी आप रेजिस्टेंस जोड़ लो, लेकिन उन 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज योर, नाउ how to find, like in case of series you found that total resistance will be the sum of
algebraic sum of all the resistance. What will be the case in parallel combination? In parallel combination we will start from the same जो हम सीरीज में किया था. That let us consider that I am dictating. Let us consider that we have three resistance R1, R2, R3 all are combined between the 2 points, point A and point B, and hence the potential difference across all the three resistors will be same. The current flowing, the total current flowing through the circuit is I, and the current that will flow through first circuit will be I1, through second I2, through third resistor which is R3 is current I3. So there are three current that are flowing through three resistors using Ohm's law, which is V equals to IR. Now V equals to IR, where your this circuit of three resistors R3, R2 and this is R1 connected within 2 points, and here you have ammeter which measures the current. यहाँ पे आपकी key and this is the circuit. Now we can replace all these three resistance from the one which is the equivalent and make the circuit very simple. Okay, so we have this R P, that is a equivalent parallel combination of all these three resistance. We need to find the value of Rp. How to find it? But in this case, in series, what we did is that we add V equals to V1 plus V2 plus V3 because the potential difference splits across all the resistance. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो potential difference है वो सेम रहेगा, आपका इन दो पॉइंट्स के बीच में सेम रहेगा, लेकिन कौन सी क्वांटिटी डिफर करेगी? आपकी करंट. सो I will be equals to I1 plus I2 plus I3. This I is the equivalent current. Means ये जो I है ये आपका इस सर्किट से आया है. ये जो सर्किट है तो यहां ड्रॉ कर देता हूं. आई थिंक ये मेरे इमेज के पीछे हाइड हो रहा होगा. ये ऐसा सर्किट है. A here RP. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. सो इक्विवेलेंट सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I, टोटल पोटेंशियल है V, टोटल रेजिस्टर है RP. सो फ्रॉम हेयर if we substitute the value using Ohm's law, we will get V by R, which is RP. टोटल वोल्टेज रिमेन सेम. ये जो V है ये कंप्लीट इनके अक्रॉस फॉलो होगी. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RP is same as the potential difference across all these three resistance R1, R2, R3. So from here we will have V by RP which is equals to I1. I1 यहां से कैसे निकाल सकते हैं बेटा? I equals to V by R. So I1, the current through this R1 resistor will be equals to potential remains V. So it is V upon क्या हो जाएगा बेटा? V upon R1. So this is I1. Similarly, I2 will be equals to V upon R2. I3 will be equals to V upon R3. Potential same रहेगा. Substituting all these values, we will have V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So these are all the values. Now V remains the same. ये कट जाएगा. We will get V कट जाएगा. 1 upon RP equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is how we find the value of equivalent resistor in case of your parallel. Means ये जो RP होगा इसकी वैल्यू होगी 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये आपका था सीरीज में, डायरेक्टली कंबाइन कर दिए थे. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं एग्जाम में कि वो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 upon RP की वैल्यू निकाल देते हैं और यही छोड़ के आ जाते हैं. इसके आगे लिख देंगे ये ओम, इतना ओम रेजिस्टेंस. बट नहीं, फाइनल एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसको आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RP. सो RP क्या होगा? इसका रिवर्स. ठीक है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनका रिवर्स. गॉट इट? This is all about parallel combination. We have the formula
which is 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 in case of 3. Now if we are having n registers, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn. Now केस, स्पेशल केस, बेटा ये लिख लीजिए आप, स्पेशल केस, इफ R1 equals to R2 equals to R3 equals to Rn equals to R, if we are having all the register as same register होगा तो Rp जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R by N, ठीक है, R by N वैल्यू हो जाएगी आपकी। चलो लिख लेना इसको, मैंने लिखा नहीं है स्लाइड में। ये आपका करंट जो है वो डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। करंट क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस स्प्लिट हो जाते हैं। नाउ ये बेसिक है, यहां से आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट रजिस्टर। नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक सर्किट। नाउ दिस इज द सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पे क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स दी जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका फैन है, फैन में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये आपका हीटर है, हीटर में ज्यादा होगा, ये एक रजिस्टर है। नाउ इफ वी कट एनी, चलो वो तो बाद में करते हैं, अगर यहाँ पे की इंसर्ट करते हैं, इफ वी इंसर्ट द की इंसर्ट करने में क्या होगा, ये जो है ये करंट है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, यहां देखना, ये देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो गए, कुछ इसमें गए, कुछ इस ब्रांच में और कुछ इस ब्रांच में गए, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्प्लिट हेयर। देखना इस बार, देखना ये इलेक्ट्रॉन्स पास हुए एमीटर से, देन दे गेट स्प्लिटेड और फिर आगे जाकर कंबाइन हो गए। मतलब यहां पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स इधर गए जो कि आपका I1 करंट प्रोड्यूस करेंगे, कुछ I2, कुछ I3, और ये वापसी जाके यहां पे मिल गए हैं, तो टोटल करंट सेम रहेगा क्योंकि चार्ज सेम है। तो यहां पे I करंट था, स्प्लिट हुआ और फाइनली I करंट मिला अपने को, ठीक है। ये डायरेक्शन ये होगी इसकी, मैंने चार्जेस की डायरेक्शन दिखा दी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी करंट की फ्लो ऑफ चार्जेस से, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलो ये अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सर मेरे को डाउट है इस चीज, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यहां से स्प्लिट हो जाएंगे, मींस करंट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो करंट डिपेंड्स ऑन दी इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टर ज्यादा रेजिस्टेंस का है तो करंट कम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज दैट R1 R2 R3 आर ऑफ, R1 जो है R1 5 ohm, R2 10 ohm and R3 will be 30 ohm. These are the three resistors which have been connected to a battery, जो कि एक बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी की पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ये रही बैटरी। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो वी नीड टू फाइंड I1 I2 I3, क्योंकि इंडिविजुअली निकालना है, ईच रजिस्टर निकालना है, तो वी हैव I1 I2 I3, ठीक है। तो करंट का यूजिंग, ये गिवन है आपका, पेपर में कैसे करना है, गिवन। नाउ यूजिंग Ohm's law, which is V equals to IR, from here we will find I equals to V by R. Got it? समझ आ गया। अब फर्स्ट I1 निकालना है, V1 अपॉन R1। V1 क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, तीनों जो रजिस्टर हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, सो वी विल हैव V अपॉन R1। तो I1 विल बी इक्वल्स टू, V क्या है आपका, V बेटा V 12 वोल्ट, सो इट इज 12 अपॉन R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 5, सो विल हैव 5। आपकी यूनिट क्या है, वोल्ट, ओम, SI, सो करंट आपका SI यूनिट हो जाएगा। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल्स टू 12, V रिमेन सेम, डिवाइड बाय R2 व्हिच इज 10 एम्पियर। I3 will be equals to 12 upon 30 ampere. So these are the current in individual branches. Got it? Now next question is,
द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा, इंडिविजुअली जो इनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे हैं, क्योंकि चार्ज से कंजर्व रहता है आपका, चार्ज रिमेन्स कंजर्व एंड हेंस ऑल द करंट रिमेन्स द सेम। मतलब I will be equals to I1 plus I2 plus I3 which will be equals to 12 upon 5, 12 upon 10 and 12 upon 30। ठीक है, इतना एम्पियर आपका टोटल करंट हो जाएगा। नाउ द टोटल सर्किट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? नाउ रेजिस्टेंस विल बी 1 upon R P equals to 1 upon 5, 1 upon 10, 1 upon 30 which will be equals to 30, 6, 3, 1 which is 10, so 10 upon 30। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। वी हैव आर पी इक्वल्स टू 30/10 विच इज 3 ohms। ये आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। अब समझ गए? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे कमेंट सेक्शन में। इन दिस फिगर वी हैव R1, नाउ राइट डाउन गिवन R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm, R3 equals to 30 ohm and R4 equals to 20 ohm, R5 equals to 60 ohm। So we have 5 resistor। ये देखो R1, R2, R3, R4 and here you have R5। ठीक है, all are connected in this arrangement जो given है आपकी। ठीक है, now कैलकुलेट करना है हमें, we need to calculate total resistance in the circuit। देखो बेटा इसमें क्या है, क्या आपके सभी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है? आप कहोगे नहीं। क्या सभी पैरेलल में कनेक्टेड है? आप कहोगे यस सर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे देखो। बट बेटा मैंने क्या कहा, पैरेलल में 2 पॉइंट्स के बीच में सारे रजिस्टर होने चाहिए। तो क्या ये 2 पॉइंट्स के, इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही सारे रजिस्टर हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यही 2 पॉइंट यहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं। बट इस रजिस्टर का लेफ्ट साइड, क्या इस रजिस्टर के लेफ्ट साइड के से कनेक्टेड है? इसका राइट, इसके राइट से कनेक्टेड? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कनेक्टेड। बट द थिंग इज, आपकी ये ब्रांच एक्सटेंडेड है। आपके तब होते पैरेलल में जब यहीं से एक लाइन और हम कहें वायर निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो, यहीं से एक निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो, इसके बीच में ये जो बैटरी और ये जो डिवाइसेस आ गए हैं, इस वजह से हम कहेंगे ये सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में नहीं है, ये आपके सीरीज में है। क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट राइट जो है ये इसके लेफ्ट पे जा रहा है और फिर ये राइट पे जाके नेक्स्ट एंड अप हो गए और फिर नेक्स्ट बैटरी पे जाके फिर जा रहा है। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पे 2 तरह के कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। अब कैसे सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, वो समझते हैं। नाउ इन दिस केस यू हैव these 2 resistance in parallel, these 3 resistance are also parallel। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो इनका इक्विवेलेंट जो बनेगा आपका वो बनेगा एक ये रजिस्टर, फिर यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर, यहाँ पे की, यहाँ पे आपकी बैटरी। ठीक है, इसका ये इक्विवेलेंट बन गया। ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये R1E, ये R2E, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गए आपका सर्किट बनेगा, वो बनेगा आपका एक रजिस्टर और ये बैटरी की से कनेक्ट करके यहाँ पे एमीटर लगा के और ये ऐसे। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका सीरीज में होगा, बिकॉज दीज 2 आर इन सीरीज। सो आर, दिस इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सीरीज में क्या होता है बेटा, दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो इन दोनों को एड अप कर देंगे तो आपका सीरीज में निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड 1 upon R1E इक्वल्स टू, यहां से 1E कैसे आएगा, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 विच इज योर 1 upon 10 प्लस 1 upon 40। क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पे 4 और 1। तो R1E will be equals to 40 upon 5। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया आपका R1E equals to 8 ohm। सिमिलरली R2E
R2E कैसे निकालेंगे? 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है ये। 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? 1/R2E इक्वल्स टू 1/R3, 1/R4, 1/R5, which is 1/30 plus 1/20 plus 1/60. LCM 60. 2, 3, 1. 1/2E equals to 60/6, 10. ये आपका हो गया 10। R2E equals to 10, समझ गए? 10 ओम। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल के हमने नेक्स्ट जो फिगर है वो इक्विवेलेंट हमें निकाल लिया अभी, ठीक है। अब हमें निकालना है R1E और R2E का इक्विवेलेंट। R1E R2E, यहां से हमने ये फिगर बना ली, इससे हमने ये फिगर बना ली। अब इससे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1E प्लस R2E। R1E इज योर 8 ohms, R2E इज योर 10 ohms, so total resistance will be your 18 ohms। समझ गए? टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये जो है ये आपका 18 ओम हो गया। नेक्स्ट इज योर द टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। सो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, बेटा अगर आपको स्लो लग रही है स्पीड, यू कैन मूव टू हायर स्पीड ऑल्सो, ठीक है। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा? I हमें निकालना है। तो वी हैव V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18 ओम। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ you will have V equals to IR, so I will be equals to V by R। V is 12, R is 18, you will get the value of current in ampere। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर, we have just the equivalent resistor when the following आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, ये दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो एप्रोक्स जज करना है अपने को, एप्रोक्स रजिस्टर क्या होगा। सो देयर इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट दैट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेटर राइट इट डाउन, द इक्विवेलेंट resistor resistance, this is resistance, equivalent resistance will be less than the smallest resistance। समझे? पैरेलल में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट होगा वो आपका स्मॉलेस्ट से भी कम होगा, बट इन केस ऑफ सीरीज equivalent resistance will be more than the largest, बड़े से भी बड़ा होगा। now in this case आपको जज करना है, तो यहां पे 1 ओम और 10 to the power 6 दोनों को कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल में, तो जो आपका इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका लेस देन 1 ओम। इस केस में लेस देन 1 ओम, क्योंकि इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 ओम, उससे भी छोटा आपका इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टर विल बी लेस देन 1 ओम। समझ गए? राइट डाउन कर लीजिए, चलते हैं आगे। ओके, एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, अ टोस्टर, एक टोस्टर है। इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप का जो रेजिस्टर है वो है 100 ओम्स, टोस्टर जो है उसका रेजिस्टर है 50 ओम्स, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रजिस्टर, फिल्टर जो है आपका उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? सोर्स क्या है आपका? P equals to 220 volt. This is your source that takes as much current as all three appliances. So ये जो है कहाँ गया? इलेक्ट्रिक आयरन, ये सेम करंट लेता है जितना इन तीनों
को इक्विवेलेंट लेगा, करंट विल बी सेम। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, सो करंट निकालना है अपने को। देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है जब आपका इसके अक्रॉस कनेक्टेड हो, करंट जो है वो सेम रहेगा जितना इन तीनों के में फ्लो कर रहा है, इक्विवेलेंट। सो फॉर फाइंडिंग पहले क्या करेंगे, इन तीनों को कनेक्ट किया है हमने सीरीज में, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्यों, आपको क्यों, क्योंकि हमें निकालना है करंट, और रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं और पोटेंशियल अपने पास गिवन है तो हम करंट निकाल सकते हैं। अब यही जो करंट है, यही सेम करंट एक इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो कर रहा है जब उसको सेम सोर्स से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहां से अपने करंट आ गया। इस करंट की वैल्यू यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। कैसे, V इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। V जो है आपका गिवन है ये रहा, ठीक है, और I यहां से आ गया क्योंकि सेम करंट है। ठीक है, ये सब निकाल के हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा बच्चा, बताओ बेटो। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम 500, 5 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया, 1/R इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 16, इतना ओम का आपका रेजिस्टर हो गया। नाउ करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, एक हमने इक्विवेलेंट बना दिया ऐसे। ये जो है 220 वोल्ट है, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया आपका ये रहा। ठीक है, अब करंट निकालना है अपने को। तो यूजिंग ओम्स लॉ V बाई आर इज इक्वल्स टू आई, क्या हो जाएगा 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 500 इंटू 16, इतना आपका एम्पियर करंट आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतना करंट आ गया। अब इस करंट की जो वैल्यू, सेम करंट फ्लो करेगा हीटर के अक्रॉस, जब सेम करंट फ्लो करेगा हीटर के अक्रॉस जब हम यहां पे हीटर दिखा देते हैं, हीटर जब इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक बैटरी जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये A जो कि होगा आपका 220 डिवाइड बाय 500 इंटू 3 एम्पियर, करंट सेम रहेगा। अब आपके पास वोल्टेज है, आपके पास करंट है, क्या आप हीटर का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? लो, तो V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो V क्या हो जाएगा 220, I क्या हो गया 220 इंटू 500 डिवाइड बाई 16, क्या हो जाएगी ओम। यहां से आप सोल्व करेंगे 500 अपॉन 16 एंड इट इज इन एम्पियर, यहां से ऐसे वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? चलो, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। What are the advantages of connecting electric devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? इसके जो एडवांटेजेस है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जितने एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to a given रजिस्टर ऑफ 4 ohm? मतलब ये 3 रजिस्टर गिवन है, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि जो आपका इक्विवेलेंट है वो 4 ohm आए और 1 ohm आए। देखो 1 ohm के लिए सिंपल सा है, इन तीनों से कम है तो इसमें तो पैरेलल लगेगा। तो इन तीनों को एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके देख लीजिए। समझ गए? मतलब तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो स्मॉलेस्ट से कम है, 2 ohm से कम है, 1 ohm, यस, तो तीनों को पैरेलल में। अब इस केस में क्या है, ये लार्जेस्ट से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है नहीं, स्मॉलेस्ट से कम है नहीं, तो बीच का है। मतलब इसमें हम ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएंगे जो कि कुछ
रजिस्टर पैरेलल में होंगे, कुछ रजिस्टर सीरीज में होंगे। कौन से पैरेलल में होंगे, कौन से सीरीज में होंगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, मैं नहीं बताऊंगा इसको। नेक्स्ट, ओके, कुछ रैंडम रजिस्टर्स के आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूं जिसमें ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ 10 ओम, 10 ओम के सारे रजिस्टर हैं। आपको रजिस्टर निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में ए और बी। ये जितने भी रजिस्टर हैं सब 10 ओम के, एक ये और दूसरा आपको ये सोल्व करना है। ए और बी पॉइंट के बीच में रजिस्टर निकालना है, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। रजिस्टर जितने भी कनेक्टेड हैं सबका रेजिस्टेंस 10 ओम है। गॉट इट। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ वी कट अ वायर यूजिंग सीजर, नोट दिस सीजर पेपर स्टोन, हम प्रॉपर सीजर का यूज करेंगे। तो यूजिंग सीजर इफ वी कट द वायर, देन व्हाट हैपेंस, जो आपके की इंसर्ट कर दी इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां पे होगा। तो आपका जो ये फैन है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये जो तीनों डिवाइस है ये वर्क करेंगे, ये नहीं करेंगे। जो आपका फैन है इट विल नॉट रोटेट, ये आपकी बस गलती बताई गई है, क्योंकि हीटर जो है ये आपका काम नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि ये जो है क्योंकि ये इधर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये आपका काम करेगा। नहीं, डिवाइस तभी काम करता है जब उनका जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। तो एक साइड से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वो डिवाइस काम करेगा, ये फैन काम नहीं करेगा, ठीक है। नाउ इफ वी कट दिस वायर, यहां पे देखो हमने यहां से इस वायर को कट किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो इस रजिस्टर का कुछ काम नहीं है। लेकिन जो ये दो डिवाइसेज हैं दीज विल वर्क प्रॉपरली, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। देखो अब देखना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये आए और इनमें से फ्लो किया है, तो मींस इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये दोनों डिवाइसेस काम करेंगे और ये वाला काम नहीं करेगा। इसलिए हम अपने हाउस होल्ड में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्योंकि अगर एक डिवाइस खराब हो गया, खराब होने का मतलब उसकी वायर टूट गई है, तो बाकी अप्लायंसेस काम करते रहें। जस्ट लाइक इन सीरीज, इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ वन डिवाइस तो कंप्लीट सर्किट आपका काम नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ पैरेलल आपका पूरा सर्किट काम करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।